गीता अध्याय 4 श्लोक 37 और 38। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। पिछले श्लोकों में भी बताया जा चुका है कि जैसे अग्नि में ईंधन भस्म हो जाता है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। अग्नि में लकड़ी भस्म हो जाती है, चाहे लकड़ी का ढेर ही क्यों ना हो, जंगल ही क्यों ना हो। एक बार अग्नि प्रज्वलित हो गई तो सब कुछ भस्म हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान जब पैदा होता है भीतर, उस ज्ञान अग्नि में संपूर्ण कर्म भी भस्म हो जाते हैं। अगला श्लोक 38। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। पिछले 36वें श्लोक से भी इसका संबंध जोड़ सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि संपूर्ण पाप ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो जाते हैं, चाहे पाप कितने भी भयंकर क्यों ना हो। उसी श्लोक से इसको जोड़कर हम देख सकते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। निस्संदेह ज्ञान से पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है इस संसार। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, उसका यहाँ पर बताया गया है। कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य, कितने ही काल से, बहुत समय से, जब वो कर्म योग करता हुआ, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ, फल और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता हुआ, जब वो अनंत काल से जब वो लगा हुआ है, ऐसे करते करते वह शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य, वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है, शुद्ध अंतकरण वाला हो जाता है। इस तरह शुद्ध अंतकरण वाला मनुष्य उस ज्ञान को अपनी आत्मा में ही पा लेता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले श्लोक में जैसे बताया गया था कि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करते रहने से नहीं, पापों की श्रृंखला से नहीं। श्रृंखला कौन सी है? कर्म योग की। कर्म योग करते 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 कितने ही काल से कर्म योग करता हुआ वह शुद्ध अंतकरण वाला हो जाता है। तो ज्ञान तो तभी प्राप्त होता है जब निर्दिष्ट मार्ग के अनुसार चला जाता है, जो भगवान बता रहे हैं उस मार्ग पर जब चला जाता है तब ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका कि इस श्लोक में वर्णन भी किया गया है कि कर्म योग के द्वारा जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कितने ही काल से, अर्थात प्रयास करते करते, बहुत समय से जब प्रयास करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि पाप करते करते अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो पिछले श्लोक से इस श्लोक का संबंध जोड़ सकते हैं कि भले ही भयंकर पाप भी इसमें नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करते 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 पापों की श्रृंखला, उससे लौटना बड़ा मुश्किल है, उससे लौट ही नहीं सकता, उससे लौटना असंभव जैसा है। लेकिन ये अवश्य है कि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसी को यहाँ बताया गया है कि उसे एक सही रास्ते पर चलते हुए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कर्म योग के रास्ते पर चलते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर जब वो कर्म करता है, या दूसरा रास्ता भी यहाँ बताया गया है पीछे के श्लोकों में, ज्ञान योग। इन रास्तों के द्वारा जब वो चलता है और जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध अंतःकरण में, शुद्ध आत्मा में ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट की गई है कि निस्संदेह
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को पाप के द्वारा नहीं, कर्म योग के द्वारा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त होता है, न कि पाप के द्वारा। जय श्री कृष्ण।